हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंजॉयिंग माय लाइफ वॉचिंग वेब सीरीज और मैं हूं अब तक फिल्मी। After a huge success of Rocket Boy Season 1, we finally get to see the second season of this wonderful series on Sony Live. I'm sure बहुत सारे लोग इसके second season का इंतजार कर रहे थे, including me. और वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो इस इंतजार का फल कैसा रहा आइए देखते हैं। बात करें प्लॉट की, तो सीजन 1 में हमने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया ने उड़ाया अपना पहला रॉकेट। इंडिया के दो ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने एक टाइम पे मिलकर इंडिया का फ्यूचर बेटर करने की जर्नी स्टार्ट की थी, वो इस सीजन में अलग अलग अपनी ही फील्ड्स में एक्सेल करते हुए नजर आए। सिंस ये सीरीज एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो कहानी ऑलमोस्ट सबको पता ही है, बट वॉट मेक्स इट वंडरफुल इज हाउ वेल इट इज प्रेजेंटेड। कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया को पावरफुल और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए दुश्मनों के साथ साथ अपनों का भी सामना करना पड़ता है। फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस, धोखा, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, वो जज्बा, वो मेहनत सब देखने लायक था। कहानी में होमी और विक्रम की पर्सनल लाइफ्स भी दिखाई गई हैं, जो एक इमोशनल टच लेके आती है। और सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ ही नहीं, कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो आपकी आंखों में पानी ला सकते हैं। वहीं कुछ सीन्स इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल थे दैट आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स। विदाउट एनी फालतू का ड्रामा, मिर्च मसाला, स्टोरी लाइन वाज अमेजिंग। साथ ही सिनेमेटोग्राफी भी एकदम कमाल की थी। इन्हीं के साथ रेजिना कैसेंड्रा ने मृणालिनी साराभाई के रूप में एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़की का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया। उनका रोल उन्हें काफी सूट कर रहा था। मृणालिनी एक क्लासिकल डांसर होती है, इनफैक्ट बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर, और उनकी एक परफॉर्मेंस होती है जिसमें वो अपनी लाइफ की कहानी अपने डांस के थ्रू एक्सप्रेस करती है, एंड दैट लुक्स अमेजिंग। उनकी अदाएं, उनके एक्सप्रेशंस और उनका अपने आप को कैरी करने का तरीका वाज रियली इंप्रेसिव। सबा आजाद का स्क्रीन टाइम थोड़ा लिमिटेड था, लेकिन उन्होंने परवाना का रोल काफी अच्छे से जस्टिफाई किया। पूरी सीरीज में डॉक्टर साराभाई के साथ काम करते हुए दिखाई दिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कैरेक्टर निभाया अर्जुन राधाकृष्णन ने। नो डाउट उन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पर उनके रोल को आई थिंक थोड़ा कम एक्सप्लोर किया गया। साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी दिव्येंदु भट्टाचार्य ने, जिन्होंने रजा का कैरेक्टर प्ले किया। उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बहुत पावरफुल जरूर था। बात करें शो की थीम म्यूजिक की, तो आई थिंक इट वाज ऑसम। सुन के काफी इंकरेजिंग और अपने आप में ही मोटिवेटिंग लगता है, and it complements the show perfectly. इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी ड्यूरेशन अराउंड 35 to 45 मिनट्स के बीच की है। बट ट्रस्ट मी, देखते देखते स्टोरी में इतना घुस जाते हैं कि ये भी कम लगते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए इतना कुछ था और टाइम लिमिटेड, इसलिए कुछ जगह पे कहानी के कुछ पार्ट्स को थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाया गया। ऑल्सो इसका जो लास्ट सीजन है वो थ्रू आउट द सीरीज इंटरेस्ट बनाए रखता है, मतलब एक पल के लिए भी दिमाग किसी और चीज पे नहीं लगता, और साथ ही एंडिंग भी बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग नोट पे होती है। तो ये सब देख के मुझे शुरू के एपिसोड्स में थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट लगा, लेकिन आगे देखते हुए फिर वही टेम्पो वापस आ जाता है और ये एंड तक सीरीज देखने पे मजबूर कर देता है। सीरीज में कुछ काफी अच्छे डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं, कुछ शेक्सपियर के महान कोट्स, तो कुछ हमारे महान साइंटिस्ट के महान और मोटिवेटिंग डायलॉग्स। ऑल्दो फर्स्ट सीजन में थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी कॉमेडी भी थी, बट ये एलिमेंट्स इस सीजन में मिसिंग थे, प्रोबेबली बिकॉज स्टोरी ऐसा कुछ डिमांड नहीं करती। वेल, जिन लोगों को हिस्ट्री से प्यार है उन लोगों को तो ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी, पर जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या फिर थोड़ी कम नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में, उनको भी ये सीरीज काफी पसंद आएगी, क्योंकि एंटरटेन करने के साथ साथ ये सीरीज हमें एजुकेट भी करती है। यू विल एक्चुअली फील प्राउड टू सी के ऐसे भी देशभक्त थे जो बॉर्डर पे नहीं बल्कि सिस्टम से लड़े और देश को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इट्स एक्चुअली सैड कि डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और इन्हीं के जैसे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। सोचने वाली बात है ना। एनीवे, आई थिंक रॉकेट बॉयज इज अ वंडरफुल सीरीज और मेरी तरफ से इसको मिलते हैं 4 स्टार्स। और इस वीडियो में मैं ये आपसे नहीं पूछूंगी कि आप ये सीरीज देखने वाले हैं या नहीं, क्योंकि मैं इस सीरीज को बहुत स्ट्रांगली सबको ही रेकमेंड करती हूँ। हाँ, अगर आप ये सीरीज देख चुके हैं तो अपने व्यूज कमेंट करके जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।